पर 1 पर आते हैं तो क्वेश्चन में हमसे क्या करा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमको इनका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं तो दिया क्या है, साइन इनवर्स -1/2 ये हमको दिया है। तो देखिए हम इसको साइन इनवर्स साइन थीटा तभी लिख सकते हैं जब हमारा थीटा बिलोंग करे कहां से कहां तक, जब हमारा थीटा बिलोंग करे क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2 तक, तभी हम इसको थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए साइन इनवर्स -1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, साइन में बात करें आपसे तो, यानी साइन में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो आप बोलेंगे 30 डिग्री की। और 30 डिग्री को अगर रेडियन में आप कन्वर्ट करना चाहें तो क्या लिखेंगे, उसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो लिखेंगे साइन -π/6 लिखेंगे, क्योंकि -1/2 30 डिग्री की वैल्यू होती है, 1/2 30 डिग्री की वैल्यू होती है, लेकिन यहां पर देखिए साइन इनवर्स -1/2 दिया है। अब हम जानते हैं कि साइन में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो 30 डिग्री की वैल्यू होती है। उसको रेडियन में हम कैसे लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। तो यहां से हम इसको π/6 लिखा। तो यहां से देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा, इसको तभी लिख सकते हैं जब हमारा थीटा बिलोंग करे -π/2 से π/2 के बीच में। अब देखिए जो -π/6 है वो इसके प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में लाई करता है, तो यहां से हम इसको डायरेक्ट π/6 लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, -π/6। उसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए साइन का लिख देते हैं हम, साइन इनवर्स साइन थीटा इसको तभी लिख सकते हैं जब हमारा थीटा बिलोंग करे कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 जो कि क्लोज इंटरवल में हो। तो देखिए यहां से जो -π/6 है वो इसके प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में आता है, इसीलिए ये आपका क्वेश्चन का जो आंसर होगा -π/6 होगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं तो दिया है cos इनवर्स √3/2 दिया है। अब मैं आपसे पूछूं cos इनवर्स √3/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है cos में, तो आप बोलेंगे 30 डिग्री की होती है वैल्यू। उसको आप रेडियन में क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री को अगर आप रेडियन में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, उसको रेडियन में आप π/6 लिख सकते हैं। तो देखिए π/6 लिख सकते हैं, तो यहां से cos इनवर्स क्या आ जाएगा, π/6। अब हम जानते हैं कि cos इनवर्स cos थीटा इसको तभी लिख सकते हैं जब इसका थीटा बिलोंग करे कहां से कहां तक, क्लोज इंटरवल में 0 से पाई के बीच में। तो देखिए जो π/6 है, π/6 है वो इसके प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में आता है, यानी इसके प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करता है। कैसे लाई करता है, जैसे पाई की जगह 180 रख दीजिए अपॉन 6 कर दीजिए, तो कितना आ गया, 30 आ गया। अब 30 इसमें आता है, 0 से पाई के बीच में 30 लाई करता है, तो इसका आंसर यही होगा, π/6 होगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को इरेज कर देते हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कोसेक इनवर्स 2 दिया है, कोसेक इनवर्स 2 दिया है। अब देखिए साइन में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, साइन में 1/2 हमारी 30 डिग्री की वैल्यू होती है। उसी तरह कोसेक में 2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू है 2 होती है, तो इसको लिखना चाहे तो लिखेंगे π/6 लिखेंगे। अब यहां से आप इसको π/6 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि कोसेक का इसको आप कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा तभी लिख सकते हैं। अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है -π/2, जो कि क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2 होता है। और इसमें एक एक्सेप्शन भी होता है, इसमें एक चीज को माइनस भी करते हैं जो कि है 0 एक्सेप्ट 0 के अलावा इसमें जितने भी वैल्यू होते हैं वहां तक हमारा इसका प्रिंसिपल वैल्यू डिफाइंड होता है, यानी -π/2 से π/2 जो कि क्लोज इंटरवल में एक्सेप्ट 0। तो ये देखिए जो π/6 है वो इसके डोमेन में लाई करता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है, तो इसका आंसर π/6 होगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है tan इनवर्स -1 tan इनवर्स √3 दिया है।
अब इसको देखिए, इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो टेन इनवर्स 10, अब रूट 3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है 10 में, तो बात करें तो होती है ये आपकी 60 डिग्री की वैल्यू। इसको आप रेडियन में क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3 लिख सकते हैं, और माइनस साइन को आप आगे लगा दीजिए इसके आगे। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि टेन इनवर्स, इसको टेन थीटा तभी लिख सकते हैं जब हमारा थीटा बिलोंग करे कहां से कहां तक, ओपन इंटरवल में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब देखिए, अब इसको हम माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं इसको हम माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं? इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि जो माइनस पाई बाई 3 है वो इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है, या सीधी सीधी बात में बात करें तो इसके डोमेन में लाई करता है, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन हो गया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। ये cos इनवर्स cos थीटा इसको तभी लिख सकते हैं, अब हम जानते हैं कि cos का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है। देखिए, यहां से अगर हम cos का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करें तो हमारी क्या होती है, वो हमारा होता है 0 से पाई, जो कि क्लोज इंटरवल में होता है। cos की बात कर रहे हैं, cos की बात कर रहे हैं, तो कहां से कहां होता है, 0 से पाई के बीच में होता है। लेकिन जो माइनस पाई बाई 3 है ये इसके प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में नहीं आता है। यहां तक तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक तो आपके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा था, इसीलिए आप डायरेक्ट यहां पर लिख दे रहे थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में माइनस पाई बाई 3 नहीं आ रहा है, माइनस पाई बाई 3 नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई कर इसके प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में लाएंगे। तो इसको आगे अगर हम सॉल्व करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स cos। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको मॉडिफाई करना है तो हम क्या करेंगे, पाई माइनस पाई बाई 3 कर देंगे, पाई माइनस पाई बाई 3 कर देंगे। अब देखिए आपका मॉडिफाई हो गया। अब यहां से क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3, यहां पर हो जाएगा क्या 3 पाई माइनस पाई, यानी क्या दे देगा आपको, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो दे देगा cos इनवर्स cos 2 पाई बाई 3 दे देगा। अब ये जो 2 पाई बाई 3 है, 2 पाई बाई 3 है, ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है, यानी इसके डोमेन में लाई करता है। तो देखिए ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है, तो ये आपका, इसको आप डायरेक्ट आप 2 पाई बाई 3 लिख सकते हैं। 2 पाई बाई 3 इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 180 अपॉन 3 कर लीजिए, 3 6 जा 18, 120। अब 120 ये 0 से 180 डिग्री तक है, 120 आ रहा है तो इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है। तो यहां से आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई 3 लिख सकते हैं, 2 पाई बाई 3 लिख सकते हैं। ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर देते हैं। यहां से ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है हमको 10 इनवर्स -1। अब मैं आपसे पूछूं कि 10 इनवर्स -1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 1 10 इनवर्स 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो आप बोलेंगे पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री की वैल्यू। तो इसको आप लिख सकते हैं 10 इनवर्स 10 माइनस पाई बाई 4, यहां भी साइन रखिएगा यहां पर इसको। तो देखिए अब हम जानते हैं कि 10 का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, जो कि किसमें होता है, ओपन इंटरवल में होता है। तो देखिए जो माइनस पाई बाई 4 है वो इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है, तो यहां से हम इसको डायरेक्ट पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस पाई बाई 4। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। अब इसको इरेज कर देते हैं, यहां से इतना इन सभी को इरेज कर देते हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है sec इनवर्स 2 अपॉन रूट 3 दिया है। अब देखिए cos में 3/2 रूट कितना, cos की बात करें तो cos में रूट 3/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, रूट 3/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो आप बोलेंगे 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो उसी का उल्टा हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा sec इनवर्स sec, ये कितने डिग्री की वैल्यू हो गई, ये आपकी 30 डिग्री की वैल्यू होती हो गई, sec इनवर्स sec 30 डिग्री।
अब सेक 30 डिग्री को आप रेडियन में क्या लिख सकते हैं, रेडियन में लिख सकते हैं पाई बाय 6। तो यहाँ से आप इसको पाई बाय 6 लिख सकते हैं। पाई बाय 6 इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि सेक की बात करें तो सेक का जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वो 0 से पाई होता है, एक्सेप्ट क्या होता है, एक्सेप्ट पाई बाय 2 होता है, एक्सेप्ट पाई बाय 2। ये इसका क्या होता है, सेक की बात कर रहे हैं, सेक का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यही होता है। तो यहाँ पर देखिए जो पाई बाय 6 का इसके डोमेन में लाई करता है या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है, तो इसको हम पाई बाय 6 डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर आते हैं, अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, दिया है cot इनवर्स √3 दिया है, cot इनवर्स √3 दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हो गया पाई बाय 6। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं, तो दिया है cot इनवर्स √3, cot इनवर्स √3 दिया तो इसको लिख सकते हैं cot इनवर्स cot, अब √3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो होती है पाई बाय 3 की, पाई बाय 3 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। यहां से आप इसको डायरेक्ट पाई बाय 3 लिख सकते हैं, पाई बाय 6 होगा यहाँ पर, पाई बाय 6, यहां से आप इसको पाई बाय 6 लिख सकते हैं। cot इनवर्स √3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो इसको आप रेडियन लिखना चाहें तो इसको पाई बाय 6 लिख सकते हैं, तो यहाँ से आपका पाई बाय 6 आता है। और हम जानते हैं कि cot का जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है क्या होता है, 0 से पाई, 0 से पाई होता है, जो कि किस पे होता है, ओपन इंटरवल में 0 से पाई के बीच में होता है। cot की बात कर रहे हैं यहाँ से हम, तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा पाई बाय 6। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ से अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं, यहाँ से अब इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमको दिया है क्या, cos इनवर्स -1/√2 दिया है, -1/√2 दिया है। अब इसको भी हमको सॉल्व करना है, तो वही बात फिर यहाँ पर आ गई। यहाँ पर क्या दिया है, cos इनवर्स cos, अब 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है cos में, तो 45 डिग्री की वैल्यू होती है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, -π/4 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि cos का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वो क्या होता है, 0 से पाई, जो कि क्लोज इंटरवल में होता है। अब ये जो -π/4 है, -π/4 है, वो इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई नहीं करता है। तो फिर यहाँ पर फिर मॉडिफिकेशन करेंगे हम, फिर यहाँ पर हम मॉडिफिकेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/4 कर देते हैं, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, तो cos इनवर्स cos, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4π माइनस पाई, यानी क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा cos इनवर्स cos 3π/4, तो इसको आप 3π/4 लिख सकती हैं। अब यहाँ से आप इस पे वैल्यू पुट अप करके चेक कर सकती हैं, तो ये आपका जो है वो आपके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ये लाई करता है, तो इसको आप डायरेक्ट 3π/4 लिख सकते हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कोसेक इनवर्स -√2 दिया है। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि कोसेक का क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, फिर से लिख देते हैं। तो कोसेक की बात करें तो कोसेक का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, कोसेक का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है -π/2 से π/2, जो कि क्लोज इंटरवल में होता है, एक्सेप्ट क्या होता है, 0, एक्सेप्ट 0 को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो एक कोसेक का होता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो देखिए यहाँ से हमको इसको लिखना चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स -√2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है कोसेक में, तो π/4 की होती है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कोसेक -π/4। तो यहाँ से इसको आप डायरेक्ट π/4 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या करा है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अब यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, हमको वैल्यू फाइंड करना है। अब यहां से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमको इंस्ट्रक्शन क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में दे रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, हमको वैल्यू फाइंड करना है जो क्वेश्चन दिए हैं। क्या दिया है, दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में हमको 10 इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 दिया है। इसमें हमको वैल्यू को फाइंड करना है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो 10 इनवर्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो होती है π/4 की, प्लस cos इनवर्स cos, अब यहाँ पर हम मॉडिफिकेशन करेंगे, क्यों करेंगे, यहाँ पर -1/2 है, -1/2 है, तो इसको आप रेडियन में क्या लिख सकते हैं, रेडियन में इसको लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो आपकी 60 डिग्री की वैल्यू होती है। इसको रेडियन में आप लिख सकते हैं, इसको आप -π/3 लिख सकते हैं, -π/3 लिख सकते हैं, -π/3 लिख सकते हैं, प्लस साइन इनवर्स साइन -1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो इसको आप, ये हो गई आपकी 30 डिग्री की वैल्यू, 1/2 30 डिग्री की वैल्यू होती है, वहां पर माइनस लगा है, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, और यहाँ पर 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिख सकती है, π/6 लिख सकती है। तो देखिए यहां से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 10 इनवर्स 10 π/4, यहां से अब π/4 आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है, प्लस cos इनवर्स cos, अब ये देखिए ये आपके cos के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई नहीं करता है, तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन करेंगे, क्या करेंगे, पाई माइनस π/3 कर देते हैं, पाई माइनस π/3 कर देते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स साइन -π/6 है, तो यहाँ से -π/6 आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में इसके लाई करता है, साइन के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है, जो कि क्या होता है -π/2 से π/2, जो कि क्लोज इंटरवल में होता है, और वो इसमें लाई करता है। तो इसको आगे आप सॉल्व करते हैं, ये हो गया π/4 प्लस ये हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3π - π, क्या हो जाएगा 2π/3 -π/6 हो गया। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3π, ये क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, 8π, 6 2 जा 12, 2π। अब यहां से इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको आगे सॉल्व कर देखते हैं, तो 3π 8π - 2π क्या हो जाएगा 6π, तो यहां से आ जाएगा 3π प्लस 8π - 2π क्या हो जाएगा 6π अपॉन में 12। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9π अपॉन में 12, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी आंसर क्या आ जाएगा 3π/4, यही आपका आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। सेम लॉजिक पर क्वेश्चन नंबर 12 भी है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है, तो क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं, तो इसको इरेज कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, यहां से क्वेश्चन नंबर 11 को इरेज कर देते हैं यहां से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, उसमें भी हमको वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, क्या दिया है हमको क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं, तो दिया है क्या, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 दिया है। तो यहां से इसको आगे सॉल्व करिए, तो cos इनवर्स cos, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है cos में, तो 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो इसको आप लिख सकते हैं π/3 लिख सकते हैं, प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, साइन की बात करें तो होती है आपकी 30 डिग्री की, तो यहाँ पर π/6 आ जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, तो यहां से देखिए
यहां से देखिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। हो जाएगा ये cos इनवर्स cos पाई बाई 3 प्लस 2 साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6। अब यहाँ से cos इनवर्स cos पाई बाई 3 लिख सकते हैं क्योंकि इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है, डोमेन में लाई करता है, तो यहाँ से पाई बाई 3 लिख सकते हैं। यहाँ से प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये भी आपके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है, साइन के डोमेन में लाई करता है, तो यहाँ से आप इसको पाई बाई 6 लिख सकते हैं। तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, क्या आ गया आपका? ये आपका आ गया 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का 2 पाई बाई 3 आंसर होगा। उसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। दिया है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, देन वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आपका होगा माइनस पाई बाई 2, जो कि क्लोज इंटरवल में होगा। इसका वैल्यू होगा डी, ऑप्शन डी सही होगा। अब इसमें देखिए लिखा है साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, देन y की वैल्यू क्या होगी? देन y की वैल्यू होगी बी ऑप्शन, जो कि क्या है माइनस पाई बाई 2, यही होगी y की वैल्यू। ऑप्शन बी सही होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 13 का। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है 10 इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 10 इनवर्स रूट 3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है 10 में? तो होती है पाई बाई 3 की वैल्यू। तो सेक इनवर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स दिया है रूट 2, यहाँ पर आगे क्या दिया है हमको? दिया है सेक इनवर्स माइनस रूट 2 दिया है। तो देखिए जो माइनस रूट 2 है वो भी आपके 30 डिग्री के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स सेक माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। अब इसको भी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा क्योंकि ये भी आपके सेक में लाई नहीं करता है, सेक के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। तो यहाँ से इसको आप डायरेक्ट tan इनवर्स 10 पाई बाई 3 लिख सकते हैं, माइनस सेक इनवर्स सेक माइनस पाई बाई 3 दिया है, यहाँ पर माइनस लगा है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, पाई माइनस पाई बाई 3 कर लेते हैं। इसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 3, यहां से हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, यानी क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, यहां से 2 पाई बाई 3। तो यहां से देखिए पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3 क्या हो जाएगा? माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो बी होगा वही सही होगा, इसका ऑप्शन बी जो होगा माइनस पाई बाई 3 वही सही होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 के। मैंने मेनली सभी क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करा दिया है। इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 को पूरा कंप्लीट सॉल्व कराया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।